पुलिस प्रशासन से क्यों भिड़ी सांसद इकरा हसन, कहां हाथ मत लगा देना, हर कोई देखकर हैरान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इकरा का वीडियो, क्या है पूरा मामला आप भी इस वीडियो में जानिए। नहीं, अपना ऑफिस में उठाएंगे, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ मिलाए में हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ नहीं लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक वीडियो ने अचानक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वीडियो में सांसद इकरा हसन पुलिसकर्मियों के बीच नजर आती और इसी दौरान उनकी एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा था कि हाथ मत लगाना, जिसका वीडियो सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। नहीं, अपना ऑफिस में उठाएंगे, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ मिलाए में हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ नहीं लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होने लगा है और लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। कोई इसे जनप्रतिनिधि की आवाज बता रहा है तो कोई पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला डीआईजी दफ्तर से महिला थाने तक पहुंच गया। दरअसल पूरा मामला शामली के जसाला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां कश्यप समाज के युवक मोनू कश्यप की मौत के बाद लगातार न्याय की मांग उठ रही है। परिवार का आरोप है कि मामले की जांच को लेकर उनकी संतुष्टि नहीं हुई और इसीलिए सिलसिले में कैराना सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला के साथ सहारनपुर रेंज की डीआईजी कार्यालय पहुंची। कहा गया कि पीड़ित परिवार अपनी बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन यहीं से कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। इकरा हसन का आरोप है कि बातचीत के दौरान पीड़ित पक्ष को अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक की बुजुर्ग मां के साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ और इसी बात पर उन्होंने विरोध जताया। इसी बीच माहौल गर्म हो गया और बहस शुरू हो गई। फिर अचानक अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने की चर्चा सामने आई। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल बढ़ गई और मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। भैया, हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई दसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं अब साफ तौर से। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। सांसद इकरा हसन को कुछ समय के लिए महिला थाने ले जाया गया, हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। बाहर आने के बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना अगर गलती है तो ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ यह भी चर्चा चलने लगी है कि पूरा विवाद पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ा है। उधर सांसद को थाने ले जाने की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई। समर्थक बड़ी संख्या में थाने की ओर बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी से फैलने लगा। कुछ लोग इसे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था का पक्ष रख रहे हैं। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे की कुछ और ही वजह भी थी? क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार छोटी घटनाएं भी बड़ी सियासी मुद्दे में बदल जाती हैं। अभी जांच और बयान आने बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इकरा हसन का यह वीडियो अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज हो सकती है।